बेवकूफ़ वाली बात है। मतलब पागल हो गए ये सारे चीज़ लोग। जो इंसान मर गया आज से कई सौ साल पहले, उसके कब्र पर आप राजनीति कर रहे हैं। और बेवकूफ़ हिंदुस्तान की मीडिया इसको सारा सारा दिन डिबेट में चला रहा है। अरे हिंदुस्तान के लोग भूखे मर रहे हैं, नौकरी जिसके पास नहीं है, कुंभ में इतने सारे लोग अपने जान को गंवा दिए, रेलवे हादसा में इतने लोग मर गए, हिंदुस्तान की जीडीपी कहाँ जा रही है, नौजवान को नौकरी नहीं है, खाने को नहीं है, इस पे बहस नहीं किया जा रहा है। बहस किया जा रहा है औरंगजेब के कब्र पे, जो आपको ना फ़ायदा दे सकता है ना आपको कभी नुकसान दे सकता है। औरंगजेब के जो सिपा सलार थे वो हिंदू था, शिवाजी के सिपा सलार जो थे वो मुसलमान था। ये लोग कभी भी आपस में हिंदू मुसलमान को बांटने का काम नहीं किए। अंग्रेज़ों के जो गुलाम हैं यहाँ बैठे हुए, ये लोग किए थे और अभी भी ये कर रहे हैं। आप उसको कब्र पर राजनीति कर रहे हैं, चादर पर राजनीति कर रहे हैं, मस्जिद में राजनीति कर रहे हैं, होली में राजनीति कर रहे हैं, रामनवमी पर राजनीति कर रहे हैं। मतलब हिंदुस्तान ने पूरे विश्व का सबसे बड़ा गंदा पार्टी अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। इस तरीके से देख रहे हैं कि भारतीय जनता की पार्टी की सरकार जब से आई है तो एक सीएम दूसरे सीएम से रेस में लगा हुआ है। एक तरफ योगी जी रेस में लगे हुए हैं, दूसरी तरफ उसके पीछे पीछे हेमंता बिस्वा शर्मा भाग रहे हैं। कौन बड़ा हिंदू है? अब वो दोनों के पीछे भागते भागते अब देवेंद्र फडणवीस भागने लगे, हम बड़ा हिंदू है। अब इस तरीके का जो ये दंगा कराया गया नागपुर में, ये नागपुर में प्री प्लान्ड ये दंगा कराया गया। औरंगजेब से क्या लेना देना है हिंदुस्तान को? हिंदुस्तान आज एक सोने की चिड़िया जो कहा जाता था वो औरंगजेब के समय में ही कहा जाता था। औरंगजेब जब हिंदुस्तान में हुकूमत करते थे तो हिंदुस्तान का जीडीपी पूरे दुनिया में सबसे बड़ा था। हिंदुस्तान को लूटने वाला जो था वो अंग्रेज़ हुकूमत, जो हिंदुस्तान में 300 साल यहाँ हुकूमत की है और जिसकी ग़ुलामी ये हिंदुस्तान के लोग किए थे, उस ग़ुलामी से आज़ादी दिलाने वाली कांग्रेस पार्टी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई मिलकर दिलाए थे। और अभी जो विरोध कर रहे हैं यही दलाली करते थे अंग्रेज़ों का, यही तलवा चाटते थे, इनका तलवा साफ़ करते थे, घोड़े पे बैठाते थे, घोड़ा साफ़ करते थे। घोड़ा साफ़ से करते करते इनकी ज़िंदगी को बचाने वाला हिंदुस्तान में कोई था तो है वो कांग्रेस पार्टी थे। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की एकता थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती है कि हिंदू मुसलमान को हमेशा आपस में लड़ाया जाए। आप औरंगजेब अपने कब्र में चला गया, क्या किया, गलत किया, नहीं किया, वो मर गया। अब आप नया राजनीति किए कि उसको कब्र से निकालेंगे। विश्व हिंदू परिषद को आप ये लाइसेंस दे के रखे हैं क्या कि वो हिंदू मुसलमान के बीच में दंगा कराया जाएगा? आपका छोड़ा हुआ एजेंट है वो। आप एक मज़ार का चादर को जला दे रहे हैं जिसमें कुरान की आयत लिखी हुई है, तो कौन मुसलमान इसको बर्दाश्त करेगा? वो तो कह रहा है अफवाह है। अफवाह तो सारी वीडियो जो है वो झूठ है, सारी सबूत जो मीडिया में दिखाया जा रहा है वो क्या झूठ है? अगर ये अफवाह होता तो मुसलमान इतने पागल नहीं है कि वो जाके दंगा करते हैं। हर तरीके से किसी न किसी तरीके से आप उनको सताने का किया जा रहा है। कब तक कौन किसको बर्दाश्त करेगा भाई? अच्छा, औरंगजेब का कब्र हटना चाहिए। क्यों हटेगा भाई? किसी का कब्र, इंसान मर गया, उसका कब्र में चला गया, मट्टी में मिल गया। अब आप उसको कब्र पर राजनीति कर रहे हैं, चादर पर राजनीति कर रहे हैं, मस्जिद में राजनीति कर रहे हैं, होली में राजनीति कर रहे हैं, रामनवमी पर राजनीति कर रहे हैं। मतलब हिंदुस्तान ने पूरे विश्व का सबसे बड़ा गंदा पार्टी अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। सिर्फ और सिर्फ ये राजनीति की जा रही है क्योंकि सामने में बिहार का इलेक्शन है। किस तरीके से ध्रुवीकरण किया जाए हिंदू मुसलमान का, ये सिर्फ और सिर्फ बिहार राजनीति के आधारित पे किया जा रहा है। तो औरंगजेब का समर्थन करते हैं। हिंदुस्तान को औरंगजेब ने बहुत ऊंचा लेकर गया और हिंदुस्तान का जो इन लोगों को मुगलों से शिकायत है, लेकिन इन लोग अंग्रेज के खिलाफ कुछ नहीं बोलते। अंग्रेज का जो बिल्डिंग है, मुगल का जितना बनाया बिल्डिंग, वहाँ सब मंदिर है, कहीं ना कहीं इन लोग को मंदिर नजर आता है। लेकिन अंग्रेज लोग इतना इमारत बनाए हैं, आज तक ये लोग कहीं नहीं बोलते कि वहाँ मंदिर है तो या किसी का कब्र उखाड़ने का बात। देखिए, अंग्रेज के तो ये लोग गुलाम रहे ना, अंग्रेज के सामने तो आज भी नहीं बोलते। देखिए ना, डोनाल्ड ट्रंप के सामने मोदी जाके कैसे सरेंडर हो गए थे। आज डोनाल्ड ट्रंप मोदी के सामने बोलता है कि जो इंडिया मेरे ऊपर इतना टैक्स लगाता है उसके ऊपर भी वैसा ही टैक्स किया जाएगा, जो जैसा मेरे साथ व्यवहार किएगा उसी के साथ व्यवहार किया जाएगा। जब इलीगल इमिग्रेंट्स को अमेरिका से इंडिया भेजा गया तो हाथ और पैर में बेड़ियाँ लगा कर भेजी गई, और वही नेपाल के इमिग्रेंट्स लोग आया तो उसको खुला आज़ाद भेजा गया। तो गुलामी का आज़ाद इनकी तो पुरानी मेंटालिटी है। आज आप अगर देखेंगे तो हिंदुस्तान में जो भी मोनूमेंट्स हैं, ताजमहल बोलिए, लाल किला बोलिए, या चार मीनार बोलिए, या गेटवे ऑफ इंडिया बोलिए, इसके अगल बगल में अगर कोई आपको मंदिर मिला तो ये औरंगजेब बोलिए, मुगल हुकूमत को बोलिए, ये हिंदू मुसलमान की एकता से हिंदुस्तान चलाते थे। अंग्रेज़ों की तरह हिंदुस्तान नहीं चलाते थे कि ग़ुलाम बनाकर हिंदुस्तान को चलाया जाए। लेकिन ये जब आज नरेंद्र मोदी और हिंदुस्तान में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तो इनका तो कोई एजेंडा है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान के बीच नफरत घोलना है, लड़ाना है, चाहे कभी औरंगजेब के नाम पर हो, कभी राम रहीम के नाम पर हो। तो
औरंगजेब की कबर पर मुंडन करेंगे सर? क्या चीज़ का मुंडन करेंगे? मतलब महाराष्ट्र में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोग कह रहे हैं कि औरंगजेब के कबर पर मुंडन करने किसी को नहीं देंगे, इसी वजह से तोड़ना चाहते हैं। क्या चीज़ का मुंडन नहीं करेंगे वो समझ में नहीं आ रहा है। ये बेवकूफ़ वाली बात है। मतलब पागल हो गए ये सारे चीज़ लोग। जो इंसान मर गया आज से कई सौ साल पहले, उसके कब्र पर आप राजनीति कर रहे हैं। और बेवकूफ़ हिंदुस्तान की मीडिया इसको सारा सारा दिन डिबेट में चला रहा है। अरे हिंदुस्तान के लोग भूखे मर रहे हैं, नौकरी जिसके पास नहीं है, कुंभ में इतने सारे लोग अपने जान को गंवा दिए, रेलवे हादसा में इतने लोग मर गए, हिंदुस्तान की जीडीपी कहाँ जा रही है, नौजवान को नौकरी नहीं है, खाने को नहीं है, इस पे बहस नहीं किया जा रहा है। बहस किया जा रहा है औरंगजेब के कब्र पे, जो आपको ना फ़ायदा दे सकता है ना आपको कभी नुकसान दे सकता है। सिर्फ और सिर्फ ये राजनीति की जा रही है क्योंकि सामने में बिहार का इलेक्शन है। किस तरीके से ध्रुवीकरण किया जाए हिंदू मुसलमान का, ये सिर्फ और सिर्फ बिहार राजनीति के आधारित पे किया जा रहा है। तो औरंगजेब का समर्थन करते हैं? हिंदुस्तान को औरंगजेब ने बहुत ऊँचा लेकर गया और हिंदुस्तान का जो मानते हैं औरंगजेब? बिल्कुल मानते हैं, क्यों नहीं मानेंगे।